अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग की क्लास को आज कंटिन्यू लेकर के चलेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको नहीं इल्म होगा कि इस चैनल के ऊपर मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो सब्जेक्ट है एक उसको कवर अप करवा रहा हूं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की पहले भी तकरीबन 8 से 9 क्लासेस चल चुकी थी पिछले पास्ट पेपर की। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने पेपर्स को ब्रीफ भी किया था एंड देन अगेन अभी हमारी दोबारा से क्लासेस चलने वाली हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा इसका इंट्रो देना चाहूं या एक्सप्लेन करना चाहूं, इस तरीके से कर सकता हूं कि हम लोगों ने जो पिछला पास्ट पेपर था स्प्रिंग 2024 वाला क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 वो मैंने कवर करवा दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पास्ट पेपर करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो अब तक का सबसे लेटेस्ट पास्ट पेपर है और जो कि है ऑटोमम 2024 का, जो अभी पिछले 2 महीने पहले गुजरा है। उसके 2 सवाल मैं आपको करवा चुका था, एक विन डायग्राम वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था और एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला शायद सवाल था, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर शायद 7 था उस पास्ट पेपर में, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। तो वो 2 क्वेश्चन भी मैं करवा चुका था। हम लोग अब भी पास्ट पेपर को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर असाइनमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो हम उसको भी कवर करेंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है रेडियस वाला, जो कि क्वेश्चन नंबर शायद 3 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो वाला हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हैं। अगर मैं आपको पास्ट पेपर दिखा सकूं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का है और ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूँगा। यहाँ पर मैंने वर्ड की फ़ाइल रखी हुई है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कवर अप हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, और ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा अगर मैंने कोई ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है तो। सो इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। अ सिलेंडर वाटर टैंक हैज़ अ रेडियस ऑफ 1.25। एक वाटर टैंक है, उसका रेडियस है 1.25 मीटर्स का और उसकी हाइट है 3 मीटर्स की, और हमारे को कैलकुलेट करना है इट्स वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम हमारे को कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन दिखाना चाहूँ आपको, सो ये रहा पास्ट पेपर में हमारा। सिलेंडर वाटर टैंक हैज़ अ रेडियस ऑफ 1.25 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ 3 मीटर्स, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। और इफ़ द हाइट इज़ डबल while keeping the radius the same, what will be the percentage increase in volume। अगर मैं इसको जूम कर दूँ, सो यहाँ पर हमारे पास 1.5 का 1.25 मीटर का रेडियस है, हाइट है 3 मीटर्स की, और कैलकुलेट वॉल्यूम करना है। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमारी हाइट डबल हो जाए और रेडियस वहीं ही रहे तो हमारी क्या परसेंटेज बनेगी और वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा, तो हमारे को परसेंटेज भी बतानी है। सो अगर हम लोग अपने सोल्यूशन के ऊपर आ जाएँ, सो ये रहा हमारे पास सोल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा क्लियर। अब नीचे चलते हैं। गिविंग हमारे पास क्या दिया हुआ है, शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा जी, ये इसका फार्मूला है v = पाई r के ऊपर 2 की पावर है। ठीक है, और साथ में h है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आ जाएं फाइंड द वॉल्यूम में, तो रेडियस हमारे पास r है 1.25 का और हाइट है हमारे पास 3 की। ठीक हो गया। अच्छा जी, पार्ट 1 पे आ जाएं जहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर कर लें यूजिंग अ फार्मूला। v का v आ गया, पाए का पाए आ गया, मल्टीप्लाई r2 आ गया और मल्टीप्लाई h आ गया, जो कि हमारे पास ऊपर फार्मूला है। ये रहा क्लियर, ये फार्मूला है। इसको अब हम लोगों ने फार्मूले को अलग अलग करके लिख दिया यहाँ पर। क्लियर, मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास पाए का पाए आ गया, ये रहा, ये पाए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको जूम कर दूँ आपके लिए, ये देखिए, और r की जगह 1.25 आ गया यहाँ से। क्लियर, ये 1.25 आ गया यहाँ पर। इसके ऊपर जो पावर 2 थी r के ऊपर, ये वाली, ये यहाँ पर आ गई, और h कितना था, 3 था, तो 3 आ गया। 1.25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1.5625 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, और उसके बाद हमने 3 मल्टीप्लाई बाय नीचे लिख दिया, लाइक ये पूरी वैल्यू नीचे लिख दी। v = पाई मल्टीप्लाई बाय ये वाला आंसर और मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। 1.25
1.5625 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4.6875 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे आ जाएंगे। अब हमारे को पाई को भी मल्टीप्लाई करना है। पाई की जो वैल्यू होती है 3.1416 होती है, अगर आप गूगल कर लें तो आपको मिल जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय हम लोग 4.6875 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 14.723। ठीक हो गया। सो द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट ए इज 14.72। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया, ये लें स्क्रीनशॉट ले लें। और कहीं से अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं। ये इसके पास फार्मूला है, ये फार्मूला ओपन हुआ, यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट की सारी, और नीचे हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 1 का। चलते हैं अपने पार्ट 2 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आ गए हैं अपने पार्ट 2 के ऊपर, जहाँ पर अगर सिर्फ हमारी जो हाइट है वो डबल हो जाए तो क्या होगा। हाइट हमारे पास पहले 3 थी, सो दैट इज़ मीन अब 6 हो जाएगी। तो पार्ट 2 की तरफ आ जाओ। व्हाट हैपेंड, द हाइट इज़ डबल। हाइट हमारे पास पहले 3 थी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो 6 हो जाएगी। रेडियस हमारे पास वहाँ पर सेम ही रहेगा 1.25। यहाँ पर हम लोग आ जाए कंप्यूट द न्यू वॉल्यूम। ये इसका फार्मूला है एक किस्म का, ठीक है, मतलब वही फार्मूला ऊपर चल रहा है, कोई फार्मूला चेंजिंग नहीं है, यही फार्मूला है। v इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक हो गया। नीचे आ जाएं हम लोग। सो यहाँ पर v के साथ हम लोग न्यू कर देंगे। अगर मैं इसको जूम कर दूँ आपको समझाने के लिए, ये देखिए जूम हो गया, ये आ गया। v के साथ हम लोगों ने न्यू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि ये न्यू है। v इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 1.25 और ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 2 की पावर आ गई, मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। वही मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एच। 1.25 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स तो ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 नीचे उतर गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 9.375, और यहाँ पर पाई का पाई आ गया। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.1416 है। सो 3.1416 को 9.375 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 29.45। क्लियर, यहाँ तक कोई सवाल? लाइक हम लोगों ने उसकी हाइट सिर्फ डबल की, बाकी सारी चीज़ें सेम की, तो आंसर आ गया हमारे पास ये। लेकिन उसने सवाल के कोने पे एक और बात बोली है कि अगर व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये बात भी बोली है उसने, ठीक है। सो अगर हम लोग उसकी परसेंटेज अब अगर जो इंक्रीज़ हुई है वो कैलकुलेट करें तो वो इस तरीके से है कि परसेंटेज इंक्रीज़ इज़ इक्वल टू वी न्यू, यानी कि वॉल्यूम न्यू माइनस वॉल्यूम ओरिजिनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है। मैं जूम आउट कर दूं, ये देखिए ये फार्मूला है। सो वी न्यू हमारे पास कितना है, ये आ गया, ऐसा ही है। और जो वॉल्यूम ओरिजिनल है वो कितना है, जो ऊपर हमारे पास आया यहाँ पर, ऐसा ही है। सो यहाँ पर हम लोगों ने न्यू लिख दिया, यहाँ पर ओरिजिनल लिख दिया, और डिवाइडेड बाय भी ओरिजिनल कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। दोनों को माइनस किया तो आंसर ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली, और नीचे वाला आंसर ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय अब हमारे को 100 करना है। जब हम लोगों ने दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो आंसर 100% हमारे पास आया, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 100% व्हेन द हाइट इज डबल्ड। सिंपल, ये इसका कंप्लीट जवाब था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी सवाल था। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके नीचे जवाब सॉल्व हो गया। बाकी ये आपके रीराइट वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं करवा दूंगा, और फर्दर सवाल ये जो भी हैं ये बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 ही करवा दूंगा, 2 लाइन हो गया ये, तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे। लेकिन आने वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पहले मुकम्मल सॉल्व करेंगे थ्रू टेबल वाला। इसके बहुत से मैसेजेस मुझे आए हैं थ्रू टेबल वाला क्वेश्चन करवाएं, तो ये वाला क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका होने जा रहा है। तो चलते हैं अपने आउटरो की जानिब। आई होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं सो आई होप सो कि आपने मुकम्मल वीडियो देख ली होगी और आपको ये क्वेश्चन का जवाब भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं, और यूनिवर्सिटी का जो मटेरियल है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं या आपके पास पेपर हैं, वो भी आपको सेंड करता रहता हूं। इसके अलावा मैंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग की तकरीबन सारी वीडियोस बना रखी हैं, पास पेपर, असाइनमेंट पेपर और कंप्लीट ब्रीफिंग की।
سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈسکرپشن سے اس لنک کے اوپر کلک کیجئے اور وہ مکمل پلے لسٹ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی اور بھی پریکٹس ہو سکے. سو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.